दूर से अचानक ट्रिन ट्रिन साइकिल की घंटी सुनाई दी। गांव के बच्चे तुरंत समझ जाते थे डाकिया आया है। वो आदमी हर हफ्ते एक ही समय आता था। डाकिया काका, मेरे घर भी चिट्ठी आई है क्या? और उस थैले में होती थी लोगों की खुशियां और कभी कभी आंसू भी। गांव के कई घरों में उस दिन खास इंतजार था। किसी का बेटा शहर में काम करता था, किसी का भाई फौज में था, आज शायद मेरे बच्चे की चिट्ठी आए। और कई माँओं को उम्मीद होती थी कि एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ दरवाजे के पास बैठी थी। उसकी आंखें बार बार रास्ते की तरफ देखती। उसे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसे पता था आज उसके बेटे की चिट्ठी आ सकती है। अम्मा, आपके बेटे की चिट्ठी आई है। आहा, धन्यवाद पोस्टमैन साहब। अरे मेरा बेटा, कितना अच्छा लगा। लगता है जैसे मेरे बेटे का स्पर्श हो। अम्मा, मैं यहाँ शहर में ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखना। उस चिट्ठी में सिर्फ खबर नहीं थी, उसमें प्यार था, अपनापन था और घर की खुशबू थी। उस दिन सिर्फ उस घर में ही नहीं, पूरे गांव में खुशी थी। किसी को बेटे की खबर मिली, किसी को नौकरी की, और बच्चे, उन्हें तो बस डाकिया की साइकिल की घंटी अच्छी लगती थी। शाम होते होते डाकिया फिर अपनी साइकिल पर बैठा। आज हमारे पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, हजारों मैसेज हैं, लेकिन किसी कागज की उस चिट्ठी में जो इंतजार, जो प्यार और जो अपनापन था, वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। सूरज अब ढलने लगा था। धीरे धीरे आसमान का रंग बदल रहा था, पीला, फिर गहरा सुनहरा। गांव के कच्चे घरों की दीवारों पर डूबते सूरज की रोशनी पड़ रही थी। खेतों से आती हवा अब थोड़ी ठंडी हो गई थी। वो कागज थोड़ा पुराना था, किनारे थोड़े मुड़े हुए थे, स्याही कुछ जगह हल्की हो गई थी, लेकिन उस कागज में सिर्फ शब्द नहीं थे, उसमें सालों की यादें थीं। जब उनका बेटा छोटा था, मिट्टी में खेलता था, खेतों में भागता था और शाम होते ही भागकर अम्मा की गोद में छिप जाता था। समय कितना जल्दी बदल जाता है। वही बच्चा अब शहर में काम करता है और उसकी खबर अब सिर्फ चिट्ठियों में आती है। दादी, भैया कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे बेटा। उस रात अम्मा को नींद देर से आई, क्योंकि उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। हाथ में पतंग, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। अम्मा, देखो। हाँ बेटा। अम्मा, देखो। हाँ। आज वो आवाज सिर्फ यादों में रह गई है। धीरे धीरे समय बदल गया। लोग शहर जाने लगे। गांव की सड़कें पहले जैसी शांत नहीं रही और चिट्ठियां, वो भी कम आने लगी। लेकिन उस पुराने रास्ते पर आज भी कभी कभी किसी को ऐसा लगता है जैसे दूर से साइकिल की हल्की सी आवाज आ रही हो, ट्रिन ट्रिन, और दिल कह उठता है शायद डाकिया आया है। अगली बार मेरे बेटे की चिट्ठी आए तो पहले मुझे देना। डाकिया आ गया। काका, शहर में सब ठीक है ना? फिर मिलेंगे। डाकिया बेटा, तुम तो शहर भी जाते हो, क्या वहां मेरे बेटे को देखा है? अम्मा, शहर बहुत बड़ा है। शाम होने लगी। डाकिया अपनी साइकिल पर बैठा धीरे धीरे गांव की सड़क से निकल गया। रास्ते में हवा चल रही थी और उसके मन में दिन भर की बातें घूम रही थी। गांव के लोग अपने बच्चों के लिए कितना इंतजार करते हैं। हर दिन, हर शाम, हर आवाज पर दरवाजे की तरफ देखते हैं। लेकिन शहर में लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। काम, भागदौड़, नई दुनिया, और धीरे धीरे कई लोग अपने ही घर का रास्ता भूल जाते हैं। रात गहरी हो गई। पोस्ट ऑफिस की लैंप धीरे धीरे बुझ गई। कहीं दूर गांव में एक माँ अब भी जाग रही थी और दिल में बस एक उम्मीद लिए कि शायद उसका बेटा खुद लौट आए। डाकिया आया, डाकिया आया। अरे धीरे, गिर जाओगे। डाकिया सिर्फ चिट्ठियां नहीं लाता था, वो साथ लाता था लोगों की उम्मीदें।
काका, शहर से कोई चिट्ठी आई? देखते हैं, अभी थैले में बहुत हैं। अगर मेरे बेटे की चिट्ठी आए पहले मुझे देना। अरे भाई, सबको मिलेगी। हर घर में किसी का इंतजार था। मेरे भाई की खबर आई? कोई और चिट्ठी? रात में डाकिया अपने छोटे से पोस्ट ऑफिस में बैठा। लकड़ी की मेज, पुराने रजिस्टर और ढेर सारी चिट्ठियां। वो सोचने लगा, कितनी अजीब बात है। गांव में माँ बाप अपने बच्चों को याद करते हैं और शहर में कई बच्चे अपने घर को ही भूल जाते हैं। अम्मा के लिए, अगर मैं खुद आ जाऊं तो ये चिट्ठी मत देना। आज कोई चिट्ठी आई? मोहन, अम्मा, उस दिन अम्मा को चिट्ठी नहीं मिली। लेकिन सालों बाद उन्हें अपना बेटा मिल गया। कभी कभी सबसे अच्छी खबर कागज में नहीं, इंसान में आती है।